108 की माला जपने के बाद पुण्य मिलता है, इस पर मेरा भरोसा है और इसलिए मैं इसको रोज जापता हूं। लेकिन ये मैं जो मंत्र दे रहा हूं, इसको जापने के बाद इस भारत माता का पुण्य आपको मिलेगा, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। क्योंकि विस्परिंग आपको इनके खिलाफ करनी पड़ेगी। देखिए, हम तो इतने एक्सपर्ट हैं इस विषय में, पंढरपुर के वारी की कहीं विज्ञापन निकलता है, फिर भी करोड़ों लोग जाते हैं। हमारे में एक बार ये चीज अगर हम करने में कामयाब रहे ना, तो कोई देश का मीडिया हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बस इसको बोलना शुरू करिए। इस देश के नागरिक अगर ये बोलना शुरू कर दे और जो झूठ है उस झूठ को कम से कम अपने लोगों में बोलना शुरू कर दे, ये ना सोचे कि भाई उसकी तो 2.5 करोड़ की व्यूअरशिप है, उसके तो 10 करोड़ की व्यूअरशिप है, हम 10 लोगों में बोलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, आप अपना काम करना शुरू करिए। देखिए, कुछ सालों बाद इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। तो आपके खिलाफ या आपके देश के किसी महापुरुष के खिलाफ जब ये चैनल बोलेगा तो किसी को सच ही नहीं लगेगा। तो इनका हथियार के तौर पर जो विदेशी कंपनियां उपयोग कर रही है, ये उपयोग इनका बंद हो जाएगा। इनकी जब यूटिलिटी ही खत्म हो जाएगी तो इनका भाव गिर जाएगा और ये इस दुष्कर्म से दूर हो जाएंगे। इसलिए उसको अवेयर करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है और इसके लिए मीडिया संस्थान की जरूरत है। तो सुदर्शन टीवी ने इस साल से 1 दिसंबर से हम सुदर्शन मीडिया एकेडमी शुरू कर रहे हैं। मैं देश के तमाम राष्ट्रवादी भाइयों को, आपके बेटे को, आपके भाइयों को इस क्षेत्र में आने के लिए आह्वान करता हूं और हम अच्छे पत्रकार बनाएंगे। साथ साथ में आप अगर इस क्षेत्र में व्यवसाय के नाते उतार सकते हैं तो जरूर उतरिए, अपने बजट के आधार पर उतरिए, लेकिन जरूर उतरिए और सच कहिए। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य कहिए, भले छोटा सा अखबार, छोटा सा मैगजीन, जो भी निकालना है निकालिए, लेकिन आप निकालिए। जब एकदम इतने लोग इस मार्ग में उतर जाएंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा और वो फर्क हम चाहते हैं। दूसरा, अगर आप विज्ञापन देने वाले हैं, आप कहेंगे कि आप तो भाषण में मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, ये करना होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सुदर्शन प्रभावी तरीके से घूमे, तो घूमने के लिए उसको जो एम विटामिन चाहिए वो तो लेना पड़ेगा ना। मुझे एक देशभक्त संस्था के अध्यक्ष ने फोन किया, बहुत बड़ी देशभक्त संस्था है, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से योगा को, आयुर्वेद को इस देश में प्रस्तावित किया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सुरेश, हम आपके चैनल पर हमारा एक विज्ञापन देना चाहते हैं, आपके मार्केटिंग टीम ने हमको 10,000 रुपए का रेट बताया है, हम थोड़ा डिस्काउंट चाहते हैं। तो मैंने कहा, आप इस संस्था से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा, मैं आपको 10% का प्रीमियम लगा रहा हूं, आपने मुझे अब 10,000 नहीं 11,000 देना है, क्योंकि आप अगर मेरे काम को नहीं सराहेंगे तो क्या मुझे दाऊद इब्राहिम एडवर्टाइज देगा और मैं भारत माता की जय बोलूंगा? ये सत्य है, वास्तव है। हम ये नहीं समझते, हम कहते कि वाह, सुदर्शन ने अच्छा काम करना चाहिए, संभाजीनगर के केबल पे दिखना चाहिए। लेकिन संभाजीनगर के केबल पे हम इसलिए नहीं दिख सकते क्योंकि यहाँ का केबल वाला 5 लाख रुपए लेता है और 5 लाख रुपए हमारे यहाँ की टीम एडवर्टाइजमेंट 5 लाख और बाकी जो भी खर्चा है उसका कुल मिला के 15-20 लाख रुपए का साल भर का जो खर्चा है वो नहीं जुटा पाती। तो हम कहते कि चलो बाकी देश में जगह दिख रहे हैं, संभाजीनगर में नहीं दिखते। क्या देवगिरी बैंक ने ये विज्ञापन नहीं देना चाहिए सुदर्शन को? नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यहां पर जो राष्ट्रवादी उद्योजक बैठे उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस भाषण के बाद, क्योंकि ये सुदर्शन का विषय नहीं है। मैं ऐसे अखबार के साथ भी रहा हूं जो कट्टर राष्ट्रवादी था, लेकिन अपने लोगों ने उसको विज्ञापन नहीं दिया, इसलिए वो बंद हो गया। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि हम हमारे अंदर के राजनीतिक लोगों से अपेक्षा करते हैं, उसमें कुछ खराबी हमारे पास भी तो हो सकते हैं, इसको हम नहीं स्वीकारते। तो हमें यह करना होगा और ऐसा अगर हम करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक कैंपेन हमने पिछले दिनों चलाया। एक मोबाइल था, मुझे अभी मोबाइल का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद माइक्रोमैक्स मोबाइल था, और एक साधु की ऐड आती थी। साधु ध्यान में बैठता है और कमंडली में उसका मोबाइल बजता है। मैंने अपनी टीम उसके कार्यालय के सामने भेजी।
10-12 हिंदू संगठनों को फोन कर दिया और उसको कहा कि देखो संगठन वहां पर आ रहे हैं और हम आपके कार्यालय से लाइव करने वाले हैं, हिंदू धर्म का अपमान हुआ, ये विज्ञापन बंद होना चाहिए। आपको बताऊं, 2.5 घंटे के अंदर उनके यहां से ऑफिशियल ईमेल गया 250 चैनलों को और कहा कि हमारी फलानी फलानी विज्ञापन बंद कर दो। आप कर सकते हैं। अब जिन कंपनियों के क्लाइंट है, कस्टमर है, उन कंपनियों के कस्टमर केयर आजकल है। करीब करीब हर कंपनी, सेविंग ब्लेड बेचने वाली कंपनी का भी कस्टमर केयर नंबर है। उन पर आप फोन करो, आप बोलो कि फलाना फलाना चैनल, इस पर आपका विज्ञापन आता है और वो चैनल तो गौ मांस खाने की बात करता है। अगर उस चैनल पर आपका विज्ञापन आएगा तो हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। 1 लाख फोन कम से कम अगर 8 दिन में एक कंपनी के ऑफिस में जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं जा रहे। और क्या करना पड़ेगा? इसके साथ साथ हमें कुछ खबरों को चैनल पर चलाने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या लव जिहाद। मैं संभाजीनगर के अपने कई बड़े बड़े व्यावसायिक मित्रों को जानता हूं कि उनके बच्चियों को मुसलमान लड़के उठा के लेके भाग गए। उन्होंने मुझे तक नहीं बताया, लाखों रुपए देके कोई कॉम्प्रोमाइज किया, या चुप बैठ गए, या फिर ओपनली शादी कर दी, या कुछ लोग आगे आ गए। इस देश में 1 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस लव जिहाद के हो रहे हैं और एक कैटेगरी में जितने शहर इस देश के टॉप 10 हैं उसमें से संभाजीनगर एक है। यहां पर अपने आप को मर्द कहने वाले भाइयों को चैलेंज नहीं है क्या? नहीं है? हम उसको स्वीकार करें। ऐसे किसी भी केस को सुरेश चौहान के और सुदर्शन टीवी ओपनली दिखाने को तैयार हैं। लव जिहाद के केसेस आप मेरे ऊपर लाइए, मैं रोज एक केस को दिखाऊंगा। हमने दिखाए भी, हमने दिखाया कि इसके अंदर जिन लड़कियों को लेके गए उनका आगे व्यवसाय तक करने को उनको कैसे मजबूर किया गया, 2-2, 4-4 लड़के पैदा करके उनको कैसे छोड़ा गया, उन्हीं लड़कियों से दिखाया। ये चीजें आपको हम तक भी पहुंचानी चाहिए। ऐसे तमाम कई प्रकार के उपाय अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वैसे मुझे तो आपने केवल यही बताने के लिए बुलाया था कि प्रसार माध्यम मतलब मीडिया क्या सच क्या झूठ, लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ ये स्वीकार करता हूं कि हमारे इंडस्ट्री में सच कम है और झूठ ज्यादा है। मैं कई बार हमारे मीडिया बंधुओं को कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि आप मीडिया के लोगों को भाई कैसे कहते हैं? आप तो इतनी देर अपने आप को उनके साथ डिसएसोसिएट कर रहे थे और अभी भाई कैसे कह रहे हैं? तो कौरव और पांडव भी तो भाई थे। इसलिए हम आशा करते हैं कि पांडवों की संख्या बढ़ेगी या भले ना बढ़े, उनके समर्थन की संख्या बढ़ेगी और कौरव भले ही संख्या में 100 हो, विजय पांडव की होगी क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण था। धन्यवाद। जय हिंद।